Well, hello everyone, and welcome to our channel, The Nation Eats You All About SSB. So today we are going to discuss GPE, which is Group Planning Exercise. But yes, all the first time viewers, please subscribe our channel and hit the bell icon so that any new notification will land to you. सो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं डिस्कस करूंगी, मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आप कैसे उसके सोल्यूशन को फ्रेम करें। आपको पता है कि आपको पहले प्रॉब्लम रिटन फॉर्मेट में दी जाएगी पढ़ने के लिए। आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा, उस प्रॉब्लम को पढ़ें, आप क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं उनको देखें, उसको अपने मॉडल से कंपेयर करें। आपके सामने एक 3D मॉडल होगा जो आपको GTO भी एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ है, किसी विलेज या टाउन का क्या नाम है, कोई रिवर है तो वो कहाँ पे है, रेलवे ट्रैक है तो कैसा है, टेम्पल है तो कैसा है। सारी चीज़ें आपके GTO आपको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ने का। जब आपसे प्रॉब्लम वापस ले ली जाएगी तब आपको दिया जाएगा एक कीपैड, 1 पेपर एंड 1 पेन, जिसकी मदद से आप अपने सोल्यूशन को लिखेंगे। लेकिन सोल्यूशन को लिखने से पहले किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स को पॉइंट वाइज लिख लीजिए। डेडलाइन क्या है? अगर आप में से किसी ने भी पहले SSB दे रखी है तो आपको पता होगा कि GPE में डेडलाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो डेडलाइन क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, रिसोर्सेज क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है। सो वी विल गो वन बाय वन। सो in GPE the very first thing is write down all your challenges and tasks. Write down in points and with deadline of time. क्या प्रॉब्लम है, कितने बजे तक खत्म करना है। In front of each task write number of person who can do it. ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी काम को एक आदमी कर सकता है तो वहाँ पे 3 लोगों को भेजने का कोई मतलब नहीं, और किसी जगह पे अगर 2 लोग जा सकते हैं तो वहाँ पे 4 लोगों को या 3 लोगों को भेजने का कोई मतलब नहीं है। या किसी जगह पे सिर्फ अकेले इंसान से नहीं संभल सकता तो वहाँ एक इंसान को भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये आपको कोई बताएगा नहीं। आपको प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को समझ के ये खुद से करना होगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा, ऑल्सो मैंशन व्हाट डिस्टेंस द प्लेस इज एंड वेदर इट्स मोटरेबल, नॉन मोटरेबल और कच्चा और पक्का रोड। आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो रोड्स होती हैं वो मोटरेबल का मतलब है कि जिस पे इंजन वाली व्हीकल जा सके, और नॉन मोटरेबल का मतलब है कि जहाँ पे इंजन वाली व्हीकल को जाने में प्रॉब्लम हो, लेकिन साइकिल जा सकती है, पैदल आप जा सकते हो, छोटी कोई जो 2 व्हीलर्स होती हैं वो जा सकती हैं। सेम गोज़ फॉर कच्चा और पक्का रोड। और तो और कई बार मेटल्ड और नॉन मेटल्ड रोड्स भी लिखा जाता है। तो मैंने आपको तीनों टर्म्स दे दिए, मोटरेबल, नॉन मोटरेबल, कच्चा पक्का एंड मेटल्ड और नॉन मेटल्ड रोड्स। तो आपको ये भी देखना है कि डिस्टेंस कितनी है और रोड की क्वालिटी कैसी है उस जगह तक पहुंचने के लिए। अब अगर मैं आपको सैम्पल प्रैक्टिस मॉडल दिखाऊंगी तो सबसे पहली चीज़, ये एक इमेजिनरी मॉडल है। ये मैंने किसी से लिया नहीं है, ये मैंने खुद से इमेजिन किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी का लेती तो कॉपीराइट का इशू होता। तो ये एक इमेजिनरी मॉडल है। दूसरा, SSB में आपको 3D मॉडल मिलेगा। जो मॉडल मैं आपको देने जा रही हूँ दिस विल बी अ 2D मॉडल, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें 2D मॉडल ही इट्स पॉसिबल। 3D मॉडल बना पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये आपको SSB सेंटर पे ही मिलेगा। इसके अलावा SSB में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और नेचर बदल जाएंगे। अगर मैंने आपको कुछ अभी बताया है तो आप उसको दिमाग में मत रखिएगा कि यही चीज़ आएगी, वो कुछ भी आ सकता है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप में वेरी एज वेल। हो सकता है कि मैं आपको 8 स्टूडेंट्स का ग्रुप दूं लेकिन आपका GTO आपको 12 स्टूडेंट्स का दे दे या 10 स्टूडेंट्स का दे दे। तो इस तरह की चीज़ों को पहले ही दिमाग में रखिएगा कि ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं। अब ये जो मॉडल है ये काफ़ी ईजी मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें प्लेसेस जो हैं वो बहुत ही आपको दिख रहे हैं क्लियर, और इसको मैंने जानबूझ के ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये लेवल 1 मॉडल हो, सिंपल। ये फॉरेस्ट है, लिखा हुआ है दिस इज़ टेम्पल। ये एक जगह है राजापुर जो कि 15 किलोमीटर्स दूर है इस मेन रोड से। इधर जाता है दरियापुर जो कि 36 किलोमीटर दूर है। ये टिम्बा है जगह, ये है चाकरी, ये है टी स्टॉल। इस मेन रोड से 10 किलोमीटर की दूरी पे है कन्नौज, और इधर आता है लोकनाथ। तो आपको ये पूरा का पूरा मॉडल जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा होगा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर ये फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट लिखा है, ये टी स्टॉल है तो टी स्टॉल लिखा हुआ है।
तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मॉडल देखने के बाद अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। यू आर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ टिम्बा। आपको याद है टिम्बा था, तो आप सभी टिम्बा से हैं। गोइंग टू कन्नौज, आप जा रहे हो कन्नौज ऑन योर साइकिल्स। तो आपके पास रिसोर्स क्या है? आपकी खुद की साइकिल। टू सी अ फेयर, वहाँ पे कोई मेला लगा है, आप वो देखने जा रहे हो। When you all were having tea at outskirts of village Chakri, a man came running from the forest across the road. He said that while picking woods in the jungle, he overheard the conversation among 3 drunken men. They were bragging that at 12:45 hours, the fair at Kannauj will be blown into pieces as they have planted bomb there. जिस मेले में आप जाने वाले थे, उसी मेले में 12:45 पे 12:45, कीप दिस टाइम इन माइंड, इस समय वहाँ पे एक बॉम्ब एक्सप्लोड किया जाएगा जिससे वहाँ पे जितनी भी पब्लिक है वो मारी जा सकती है। ये आपको बताने आया है एक आदमी जो कि जंगल से लकड़ियाँ उठा रहा था, वहीं पे वो बदमाश इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। He further heard them discussing a plan to kidnap the daughter of village सरपंच of राजापुर। आपको याद होगा उस पिक्चर में राजापुर नाम की भी एक जगह थी, उस विलेज के सरपंच जो थी उनकी बेटी को चुराने की, किडनैप करने की भी वो बात कर रहे थे। कब? When she is likely to visit the temple behind the village at 13 hours। इस GPE में मैंने जानबूझ के आपको जो टाइमिंग्स हैं वो 13 आवर्स या 14 इस तरीके के दी हैं। क्यों? आपको वेल अवेयर रहना पड़ेगा कि 13 आवर्स का मतलब है दोपहर का 1। अगर इसी तरह से 14, 16 या फॉर दैट मैटर अगर 20 आवर्स लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो आवर्स कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आवर्स के बराबर है। और हो सकता है कि यहाँ पे 13 आवर्स के बजाय 1 PM भी लिखा होगा। इट कुड बी एनीथिंग, बट मेक योर सेल्फ वेल अवेयर्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन। एज यू आर प्लानिंग व्हाट टू डू, अ साइकिलिस्ट केम फ्रॉम लोकनाथ। अब आप जैसे ही निकलने वाले हो, लोकनाथ की तरफ से एक साइकिलिस्ट आ रहा है and told that a jeep which was going to Loknath with 2 occupants has overturned. One person he could take out, but the other one is strapped badly and both are seriously injured. He said his cycle is out of order, but he is willing to help the group. अब आप समझ जाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। लोकनाथ की तरफ से एक साइकिलिस्ट आता है, वो बताता है कि लोकनाथ के पास एक जीप जो है वो पलट गई है, 2 लोग उसमें घायल हैं। एक को तो उसने निकाल लिया मतलब कि वो हो सकता है कि अभी आउट ऑफ डेंजर हो सकता है, नॉट श्योर। लेकिन जो दूसरा आदमी है वो अभी भी जीप में फंसा हुआ है। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। वो जिस साइकिल से आया है वो साइकिल ऑर्डर में नहीं है, तो मतलब आप उसकी साइकिल यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो बंदा आपकी हेल्प करने को तैयार है। तो यानी कि आप 8 लोग और वो जो एक बंदा आया है, टोटल आपके पास 9 ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। Moment you were about to leave with the aim, an old lady came pleading for help as her ex has fallen into the well while taking drinking water, and that was her only source of livelihood to cut wood। तब तक एक औरत आती है जो बताती है कि उसका जो एक्स है, एक्स का मतलब आपको पता होगा उसकी कुल्हाड़ी, वो जो है वो नीचे गिर गई है एक वेल के, और वो उसी के थ्रू अपना जो जीवन यापन है वो करती है। वो उसके थ्रू लकड़ियाँ काटती है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी कुल्हाड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यू टू रिसेंट स्टॉर्म्स ऑल टेलीफोन लाइन्स इन द एरिया आर आउट ऑफ ऑर्डर। द टाइम एट दिस मोमेंट इज 12। व्हाट विल यू डू? अगर ये लाइन नहीं भी लिखी हो ना कि द टेलीफोन लाइन्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, अगर ये नहीं भी लिखी हो तो भी आप दिमाग में रखिए, आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं किसी को फ़ोन कर दूंगा, मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दूंगा, आप नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में रख के आपको सोल्यूशन बताना है। ओके, सो अब आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? 12 बज रहे हैं। प्रॉब्लम्स, सबसे पहली प्रॉब्लम, जो कन्नौज में फेयर ऑर्गेनाइज होने वाला है 12:45 पे, जहाँ पे कि आप मोटरेबल रोड से पहुँच सकते हो, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। इसको कितने लोग टैकल कर सकते हैं? 2 लोग, राइट? 2 लोग जा सकते हैं कन्नौज। वहाँ की जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ के जो लोकल सिक्योरिटी के लोग हैं, या जो वहाँ के सरपंच हैं, विलेज हेड हैं, जो भी हों, उनको आप बता सकते हो। उसके बाद वो उस चीज़ को पूरा देखेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ इट। आपका काम है इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी उन तक पहुँचा देना। 12 बजे अगर आप निकलोगे, मोटरेबल रोड है, तो आपको ज़रूर किसी ना किसी की गाड़ी मिल सकती है। अगर आप साइकिल से जाओगे तो आप पहले डिस्टेंस देखो, आप यहाँ पर हैं, कन्नौज यहाँ पर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस में मान लो, अगर स्केल के हिसाब से वहाँ आपको स्केल मिलेगी,
अगर मैं इसको 20 भी मानूं तो 30 किलोमीटर साइकिल से जाना इज नॉट अ गुड आइडिया, इज नॉट अ वाइजफुल स्टेप। जब आपको पता है कि ये मोटरेबल रोड है तो यहाँ पे ऑलरेडी व्हीकल्स होंगी, आप उनकी मदद लीजिए। ये 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो आधे घंटे में आप ट्रेवल कर लोगे मोटरेबल रोड से, अगर व्हीकल आपको मिल जाती है, जो कि मिल जाएगी क्योंकि ये हाईवे जैसा लग रहा है। ये अच्छी खासी रोड है। देखो कनेक्टिंग रोड, जो मेन रोड जो सारी रोड से कनेक्टेड हो वो हमेशा मेन रहती है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको व्हीकल्स मिल जाएंगे। तो आप में से 2 लोग यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे कन्नौज में पुलिस स्टेशन में विलेज हेड को या किसी को भी आप इन्फॉर्म करेंगे जो कि किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे हो उसके, या फिर आप जो फेयर कम्युनिटी है, जो फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं उसकी कोई हेडिंग कम्युनिटी होती है, आप उन्हें बता दीजिए। सो दे विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। उसके बाद आपके पास दूसरा चैलेंज ये है कि राजापुर में जो सरपंच हैं उनकी बेटी को किडनैप करने की भी वो लोग साजिश रच रहे हैं, वो लोग योजना बना रहे हैं। तो दूसरा क्या, और वो कितने बजे हो सकता है? 1 बजे, क्योंकि उनकी बेटी 1 बजे मंदिर जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि हम मंदिर जाके उसकी बच्ची को बचा लेंगे, ऐसा नहीं करना। अगर अभी 12 बज रहे हैं और ये डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो उतनी ज़्यादा नहीं है, आपको बस ये डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँचना है और मोटरेबल रोड है। तो आप सबसे पहले जाके उस लड़की के, उस बच्ची के पिताजी को बताएंगे, सरपंच को बताएंगे कि आप अपनी बच्ची को बाहर जाने मत दो। ये टेम्पल यहाँ बना दिया गया, इसका ये मतलब नहीं कि आपको यहाँ पहुँचना है कैसे भी करके, ये सब नहीं करना। अभी यहाँ पे मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं इंटरव्यू ले रही थी एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का, तो उसने बताया कि एक सिचुएशन थी जिसमें कि एक इंसान को सांप काट लेता है और उनमें से, उनके ग्रुप में से किसी एक मेंबर ने ये सोल्यूशन दिया कि वो पेन से उसके वेनम को सक करेगा। इस तरीके के एग्जाम्पल्स प्लीज़ मत दीजिएगा, प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। आप वहाँ पे पहले उसकी ज़िंदगी बचाइए, कोई सुपरफिशियल या इस तरह का हीरोइक एक्ट मत करिए, ऐसा कोई हैरत अंगेज काम मत करिए कि आप पेन निकालेंगे उसके रिफिल से फिर उसका वेनम सक करेंगे। दिस इज़ टोटली यूजलेस और ये सब सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, इट डजंट हैपन्स इन रियल लाइफ। और आपको रियल, प्रैक्टिकल और जो कि आप कर सको एग्जीक्यूटेबल सॉल्यूशंस देने हैं, कुछ भी नहीं दे देना है। इस तरह की चीज़ें ना आपके पॉइंट्स को बहुत कम करेंगी जीटीओ के नज़र में। आप उसको लगेगा कि ये तो बहुत ही फैसिनेटेड बंदा है, इसको तो मतलब ये धरातल पर नहीं है, इसको रियलिटी नहीं पता, ये वेनम सक करने गया है। इस तरीके का नहीं देना है। तो आप ये मत लिख दो कि आप टेम्पल पहुंच जाओगे। क्यों आप टेम्पल पहुंचोगे? उससे ज़्यादा वाइसफुल है कि आप उसके पिताजी को बता दो, वो उसके बाद ध्यान देंगे, राइट। तो 2 प्रॉब्लम्स तो आपने डिस्कस कर ली। तीसरा, जो इंजर्ड पीपल इन लोकनाथ, राइट, वो मोटरेबल रोड है। आप 2 हैं प्लस वो आदमी है जो न्यूज़ लेकर आया, आप तीनों के तीनों भागोगे उधर, राइट। वहाँ पे जो लोग हैं उनको आप रेस्क्यू करोगे। और अब बात आती है कि कौन सा एरिया पास में है। अब लोकनाथ इधर है, लोकनाथ से पास में कन्नौज है। सबसे पहले आप उनको फर्स्ट एड दिलाओ। हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट एड दिलाने के बाद जो उनकी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से उनको किसी दूसरी जगह लेकर जाएंगे। और आप नहीं लेकर जाएंगे, आपने जिन अथॉरिटीज़ को उनको सौंपा है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ से उन्हें कहाँ लेकर जाएं, राइट। आपने तो ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर लिया कि उनको फर्स्ट एड दिलाने के लिए आप उनको जगह पे ला दिए। अब वहाँ से उनको बड़े हॉस्पिटल ले जाना है, कहाँ ले जाना है, इट्स देयर जॉब, राइट। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो ये कि आप उन लोगों को, जो इंजर्ड लोग हैं, उनको लोकनाथ से पहले रेस्क्यू करेंगे। मोटरेबल रोड है तो वहाँ तक आप पहुँचेंगे और फिर वहाँ से उन्हें किस हॉस्पिटल ले जाना है वो अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी। इसमें आपका साथ देगा वो आदमी जो न्यूज़ लेकर आया था, क्योंकि उसी को पता है लोकेशन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, राइट। और चौथा आता है वो औरत जिसकी कुल्हाड़ी गिर गई है वेल में, वहाँ पे 2 लोग चले जाएंगे साथ में। 2 लोग जा सकते हैं इसलिए क्योंकि 2 लोग बचे हुए हैं। आप लोग 9 लोग थे टोटल, राइट। 8 आप और एक वो बंदा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो 2 + 2 4, 4 + 3 7 + 2 9, 9 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने पूरा का पूरा जो है एक तरीके से सोल्यूशन दे दिया। अब फिर से एक बार आप रिवाइज कर लो, आप सभी यहाँ पर हो। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको, अगर ये 10 + 10 20 है तो आप यहाँ पे 12:30 तक पहुँच जाओगे। 12:45 तक सारे एक्शन लिए जा चुके होंगे। तो आपने यहाँ का भी जो प्रॉब्लम है वो डील कर लिया, आपने राजापुर का भी प्रॉब्लम डील कर दिया, आप उस औरत के कुल्हाड़ी को भी ढूंढ कर आप वापस आ गए, और जो लोकनाथ में 2 लोग जो घायल हुए थे आपने उनको भी फर्स्ट एड दिला दी। अब एक चीज़ और है, कुछ लोग बोलेंगे कि ऑल विल रीअसेंबल एट टी स्टॉल। मुझे ये बताओ, इस कन्नौज फेयर में ही तो आप जा रहे थे ना,
तो क्या ज़रूरत है वापस टी स्टॉल पे आने की? तो ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपस में कि दोज टू पीपल हु विल गो टू इन्फॉर्म द लोकल अथॉरिटीज विल स्टे देयर, राइट? These two people who were going to save those injured people, they will also come to Kannauj for the first aid. तो 4 लोग तो यहीं मिल गए. अब जो 2 गए थे राजापुर, वो वापस आके कन्नौज पहुंचेंगे, और जो यहाँ पे गए थे उस लेडी की हेल्प करने के लिए, वो भी अपनी साइकिल, हाँ साइकिल हो सकता है कि आप यहाँ पे रख सकते हो, तो वो आप यहाँ से उठाकर जो है कन्नौज लेकर जाओगे. लेकिन जो 2 लोग अपनी साइकिल लेके गए थे, राइट, वो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप कन्नौज से वापसी करोगे तो टी स्टॉल से ही तो साइकिल लेके टिम्बा पहुंचोगे ना. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हर चीज़, जो भी आप रीज़न दो ना, वो लॉजिकल दो, राइट? अगर आप अपनी साइकिल यहाँ छोड़कर कन्नौज जा रहे हैं लोकल अथॉरिटीज़ को बताने के लिए, तो ये कहना बहुत बेवकूफ़ी होगी दैट ऑल विल रीअसेंबल अ टी स्टॉल. वाई ऑल विल रीअसेंबल अ टी स्टॉल, राइट? यू विल बी देयर. अगर वो फेयर होता है, अगर लोकल अथॉरिटीज़ कंट्रोल कर लेती हैं और पब्लिक में किसी तरीके का कोई हड़कंप ना मचे, इसलिए वो पब्लिक को नहीं बताती और सब लोग फेयर एंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करो, वापस आओ, साइकिल उठाओ, अपने घर जाओ, राइट? तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी दिमाग में रखनी है. So, as it's motorable road, 2 of you will take lift from passerby to go to Kannauj police station and inform the policeman. 2 of you, along with the man who came with the news about injured people, will reach to place of accident. As it's motorable road, many can help to reach out to the spot at the earliest. उसके अलावा जो 2 लोग थे जो राजापुर गए थे, वो सरपंच को इन्फॉर्मेशन देके वो वापस आएंगे, और जो 2 लोग थे जो उस लेडी की हेल्प करने के लिए गए थे, वो भी वापस आ जाएंगे. अब ये जो लिखा है ना, ऑल विल असेंबल बैक एट टी स्टॉल, इसके बाद एक और लाइन लिखी है, द 2 who went to Kannauj will stay there and 6 of you will reach the fair, राइट? वो 6 जो 2 गए थे वो वहाँ रुक जाएंगे, या फिर जो ये 2 भी गए थे यहाँ पे, वो भी वहीं चले जाएंगे, राइट? तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और उस हिसाब से आपको सोल्यूशंस देने हैं. मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया उससे अलग भी आप मेंशन कर सकते हो. 4 लोग चले जाएंगे और कन्नौज रुक जाएंगे और बाकी 4 वहाँ पहुँचेंगे, राइट? और आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो दैट देयर आफ्टर एंजॉइंग द फेयर ऑल विल गो बैक टू द टी स्टॉल, टेक देयर साइकिल्स एंड गो बैक टू टिम्बा. तो सोल्यूशंस बहुत सारे हैं. बस आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि जो भी आप सोल्यूशन दे रहे हो उसको लॉजिकली आप एक्सप्लेन कर सको. जब आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपको क्लैरिटी रहेगी सोल्यूशन की, और वही क्लैरिटी टेस्ट होती है. So I hope that this was really helpful to all of you. So till the next episode, stay tuned and keep watching The Nation Needs You, all about SSP. Jai Hind.